बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद है। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की रणनीति पर की चर्चा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की रणनीति पर की चर्चा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के बीच इंडिया गठबंधन की बैठक है। तो जिस तरह से 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, उसको लेकर यहां पर इंडिया गठबंधन में चर्चा अब शुरू हो गई है और तमाम तरह के इफ और बट पर अब यहां पर बातचीत हो रही होगी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, कौन प्रधानमंत्री हो सकता है और किस तरह से ये गठबंधन काम करेगा। हालांकि अभी 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ख्याली पुलाव पकाने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। इसको जो सोचना है, जिस तरह की मीटिंग करना है, बैठक करना, वो कर सकता है। लेकिन एक बड़ी बैठक यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई है, जहां पर इंडिया गठबंधन के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो खास बैठक, जिस बैठक में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी पार्टी है, जो इस गठबंधन में शामिल है, उस पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं और चुनाव के बाद जो रणनीति होगी इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर यहां पर चर्चा की गई है कि किस तरह से ये इंडिया गठबंधन आगे काम करता है, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता तनु बालियान से। तनु, जिस तरह से आज ये खास बैठक हुई है, इस बैठक में चुनाव के बाद रणनीति को लेकर वाकई चर्चा की गई है। हालांकि अगर बीजेपी की तरफ से कहे, वो इसे ख्याली पुलाव पकाना बता रहे हैं कि अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, जब कुछ होना ही नहीं है तो इस बीच में इतनी बड़ी बैठक करने का कोई मतलब नहीं, जिसको जो करना करे। लेकिन एक बड़ी बैठक है, चुनावी रणनीति पर इस पर चर्चा होगी कि आखिर चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या कुछ ये बैठक किस तरह से इसमें काम करे गठबंधन, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। विस्तार से और बताएं। जी बिल्कुल भागीरथी, जिस तरीके से देखा जाए कि अभी जो अंतिम चरण है उसका मतदान चल रहा है, इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है और तमाम जो दिग्गज नेता है विपक्षी दल के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए राहुल गांधी की, सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुंची है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शरद पवार। हालांकि ममता बनर्जी इस जो मीटिंग हो रही है उसमें नहीं पहुंची है, लेकिन एक बहुत बड़ी अहम बैठक ये हो रही है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम आगे की रणनीति को लेकर इस पर जो है वो चर्चा करेंगे, तो आगे की रणनीति को लेकर भी भागीरथ जी इसमें चर्चा हो रही है। वहीं जो अभी तक इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन रहा है, अब तक के जितने भी चरण के मतदान हुए हैं, उसको लेकर भी इस पर डिस्कशन होगा। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन ने ये कहा भी था कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जो है वो मेरी पहली पसंद है, और प्रियंका गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़े। हालांकि खुद दिली इच्छा नहीं थी प्रियंका गांधी की चुनाव लड़ने की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो जब भी इंटरव्यू देते हैं किसी भी मीडिया संस्थान को, तो अक्सर जिक्र आता है कि आपका जो फेस है, पीएम फेस कौन होगा, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं होऊंगा, लेकिन हम सब बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा में हम इस बात का भी जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर पीएम फेस कौन होगा। तो लगातार वो भी टालते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अहम बैठक मानी जा रही है और 4 जून को रिजल्ट आने हैं, उसको लेकर इसमें पीएम फेस भी जो है वो डिसाइड हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल सरेंडर करेंगे और उसके बाद वो तिहाड़ जेल वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में उनके पास भी सिर्फ आज का ही दिन है आगे की पूरी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और इंडिया गठबंधन के जो है, इंडिया गठबंधन के पास भी आज लास्ट डे है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल भी कल नहीं हुई और भगवंत मान भी पहुंचे हैं वहां पर मतदान करने के बाद। तो इसके बाद इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि दोबारा मौका नहीं आएगा जब साथ बैठेंगे और चर्चाओं तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो आज की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और अभी थोड़ी देर में बैठक भी खत्म हो जाएगी, तब तमाम जो दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस मीटिंग में रहा और आगे की स्ट्रैटेजी क्या है।
बिल्कुल तरुण, देखिए जिस तरह से आज आखिरी चरण का मतदान भी हो रहा है 57 सीटों पर, तो यहाँ पर एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और हमारी सरकार तो बन रही, इसलिए हमने ये बैठक किया है, ताकि एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जहां जहां पर चुनाव है। और शायद इसका असर कितना होगा ये तो 4 जून को समझ में आएगा, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश। बिल्कुल भागीरथी जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और ये बात बिल्कुल सही है कि एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे तब से लेकर अब तक वो हमेशा यही कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। वहीं केजरीवाल ने भी जितनी भी रैलियां दिल्ली में करी, पंजाब में की, उन्होंने हर बार ये जिक्र किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो जीत दर्ज करेगा। और वहीं बीजेपी भी यही बात कह रही है कि इस बार 400 पार। और एग्जिट पोल की अगर बात की जाए भागीरथी, तो जब तक एग्जिट पोल जो है उनकी जो डिबेट्स होंगी उसमें कांग्रेस का कोई भी बिल्कुल तो वाकई देखना होगा। हालांकि देखिए एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस की तरफ से इसका बहिष्कार किया गया। उन्होंने कहा है कि हमारे कोई भी नेता प्रवक्ता इस एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आने वाला, उस वक्त हम जरूर शामिल होंगे डिबेट में। तो देखना होगा आज जो ये बैठक हुई है इसका इस चुनाव में क्या असर होता है, और इस बैठक के बाद जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मैसेज जनता तक पहुंचेगा, और क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ख्याली पुलाव पकाने की कोशिश की जा रही है, होना धोना कुछ नहीं है, लेकिन बैठक करने दो, 4 जून को रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनु इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के जो खास इसमें नेता है वो इसमें शामिल हुए हैं और चुनाव के बाद रणनीति को लेकर इसमें विचार विमर्श किया गया है।